एंड वंस अगेन वेलकम टू आरएसएल इंग्लिश। आज हम नाउन की थर्ड क्लास देखने वाले हैं जिसमें कलेक्टिव नाउन्स के एक्सप्लेन करेंगे। इन लास्ट वीडियो वी एक्सप्लेन्ड कॉमन नाउन्स, what was the common nouns and how could be examiner given us the common errors and which kind of the common mistakes could be done by us. Each and everything you understood in last video, but in this video we would explain collective nouns and which kind of the common errors can be given by the examiners and which kind of the common errors can be made by us. Each and everything we'll understand. But before we begin the sessions of the day, I must request you all guys, please hit on the bell icon to get the latest notification related to RSL English videos. And if you haven't subscribed yet, then you must subscribe the RSL English. और आप साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स एक्चुअली में है क्या, ठीक है। जैसे कि हमने जो लास्ट वीडियो में समझा था कि जब हमारे यहाँ या किसी के यहाँ जो कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एक कॉमन होता है। जैसे हमने देखा था कि एक जो है राजू है और इस राजू के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है। एक राजू है और इस राजू के यहाँ जो है एक बच्चा पैदा होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि राजू के यहाँ जो है एक लड़का या फिर एक लड़की पैदा हुई है ना। जब हम बोलेंगे एक लड़का या फिर एक लड़की, मान लीजिए हम जो है गर्ल बोले, तो ये गर्ल कौन से नाउन है? तो दिस गर्ल इज अ कॉमन नाउन। इसका कोई नाम नहीं होता है, ये गर्ल होता है या फिर वाह होता है। तो जब भी कोई दुनिया में आता है तो उसका जो है एक कोई कोई कैटेगरी नहीं होता है, बल्कि वो एक कॉमन होता है और उस कॉमन को हम लोग कॉमन नाउन्स की कैटेगरी में लेके आए थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है बढ़ते जाता है, जैसे जैसे बच्चा जो है बढ़ते जाता है, उसका एक जो है फ्रेंड सर्कल बनता है, वो जो है बोलने लगती है, चलने लगती है, फ्रेंड सर्कल बनने लगती है। और जब फ्रेंड बन जाते हैं तो दीज फ्रेंड्स आर द कलेक्शंस ऑफ गर्ल्स। और ये जो कलेक्शंस ऑफ गर्ल्स है, ये जो कलेक्शंस ऑफ जो उसके जो भी कैटेगरी होगा, अगर लड़की है तो उसका कलेक्शंस होगा, अगर लड़का है तो उसका कलेक्शंस होगा। तो जब इन्हीं कलेक्शंस को हम एक जगह रख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या है समझ में आ गया होगा कि जब जो है किसी भी बॉयज या गर्ल्स के कलेक्शंस को हम एक जगह एकत्रित कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तब उसे कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कलेक्टिव नाउन्स एक्चुअली में है क्या। तो जब कलेक्टिव नाउन्स की बात करें तो कुछ कॉमन, जो भी कॉमन नाउन्स हैं, उन कॉमन नाउन्स को उन कॉमन नाउन्स को कॉमन नाउन्स को हमने क्या किया? कलेक्ट किया। जब हमने कलेक्ट करके एक नया नाम दे दिया, क्या किया? एक न्यू नेम दिया, और इसी न्यू नेम को हमने क्या कहा? कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या है? तो कलेक्टिव नाउन्स इज अ ग्रुप्स ऑफ अ कॉमन नाउन्स। किसी भी कॉमन नाउन्स के ग्रुप्स को हम लोग जो है कलेक्टिव नाउन्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे जो आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ अ कॉमन नाउन्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। जैसे एक एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे जो हमने एक बॉय लिया है ना, और एक जो है गर्ल लिया। अब इस गर्ल और बॉय को हमने क्या किया? एक क्लासरूम में रख दिया, ठीक है। या तो बॉयज बॉयज को रख देते, या फिर जो है गर्ल्स गर्ल्स को रख देते, या फिर जो एक बॉय या एक गर्ल्स को रख देते। चलिए हमने जो बॉयज बॉयज को रख दिया और गर्ल्स गर्ल्स को रख दिया। तो जब इस बॉयज को रखा और गर्ल्स को जो है हमने एक जगह पे रख दिया, एक रूम में, ठीक है। और इस रूम में इनको बोला कि आप लोग पढ़ो। जैसे ही ये पढ़ना स्टार्ट किए, इसको हमने एक नाम दे दिया क्लास, ठीक है। और ये जो क्लास वर्ड है, ये क्लास वर्ड है ग्रुप्स ऑफ कॉमन नाउन, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स क्या है? ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप है। और जब इन्हीं ग्रुप्स को हमने जो है एक जगह पे रख दिया और इनको एक नया नाम दे दिया क्लास, और ये क्लास इज द नेम ऑफ कलेक्टिव, ठीक है। और ये कलेक्शंस ऑफ गर्ल्स है, कलेक्शंस ऑफ बॉयज है। और जब इन्हीं बॉयज और गर्ल्स के कलेक्शंस को हमने कहा, एक नया नाम दिया क्लास, तो क्लास जो वर्ड है वो है कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। तो ये जो है कलेक्टिव नाउन्स क्या है? तो कलेक्टिव नाउन्स का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो ग्रुप्स ऑफ अ कॉमन नाउन्स इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन्स। तो ग्रुप्स ऑफ अ कॉमन नाउन्स को ही हम लोग कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। या फिर बोल सकते हो अ नाउन दैट शोज द कलेक्शंस ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग कहने का मतलब हो सकता है या तो पर्सन्स होगा, ठीक है,
या तो पर्सन होगा, या फिर वो थिंग होगा, या फिर वो एनिमल होगा, या फिर वो प्लेस होगा। कोई भी चीज हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है। इनका अगर जो है कोई ग्रुप है, उनका जो कलेक्शंस है, उन्हीं कलेक्शंस को हम लोग जो है कलेक्टिव नाउन्स कहेंगे। तो ग्रुप्स ऑफ अ कॉमन नाउन्स, ग्रुप्स ऑफ एनी नाउन्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या है? कोई भी चीज का हो सकता है, पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का, एनिमल्स का, किसी भी चीज का अगर आपने कलेक्शंस किया तो उसी कलेक्शंस को हमने जो है क्या बोला? कलेक्टिव नाउन्स बोला। ठीक है। तो इसका जो एक एग्जांपल्स देख सकते हैं, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स को हमने जो एक जगह किया और उसका एक नया नाम दे दिया क्लास। क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। उसी प्रकार जो है हमने कई सारे प्लेयर्स को बुलाए, प्लेयर्स को बोला कि आप जो एक प्लेयर्स राजस्थान से ले आया, दूसरा प्लेयर्स हमने जो है हरियाणा से ले आया, तीसरा प्लेयर्स मुंबई से, चौथा देहरादून से। ऐसे करके जो हमने अलग अलग जगह से जो प्लेयर्स ले आए और उन प्लेयर्स को हमने जो है, इन 11 प्लेयर को हमने जो एक जगह इकट्ठा कर दिया और इनका एक नाम दे दिया टीम। टीम बोला, और ये टीम जो वर्ड है इज कलेक्टिव वर्ड, ये कलेक्टिव वर्ड है। तो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन बट द प्लेयर्स आर द, प्लेयर्स क्या हैं? ये जो है कॉमन नाउन्स हैं। तो ये ग्रुप्स ऑफ कॉमन नाउन्स को हमने एक नया नाम दे दिया, तो इसी नया नाम को हमने जो है कलेक्टिव नाउन कहा। ठीक है, ऐसे ही जो है और भी एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पे जजेस हैं, कई सारे जजेस हैं। जजेस को हमने जो एक जगह पे बिठा दिया, जब किसी प्रकार के जो है कोई क्राइम होता है या फिर जो है किसी को जजमेंट देना होता है, तो कई सारे ग्रुप्स ऑफ जजेस को हमने, 3-4 जजेस के ग्रुप्स को हमने क्या किया? एक कमेटी बना दी और उस कमेटी को हम लोग जो है बोलते हैं जूरी। और ये जूरी वर्ड क्या है जी? जूरी वर्ड एक कलेक्टिव वर्ड है और इसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है अगर हम लोग जो है देखें कीज को, जब कई सारे चाबीज को या फिर ग्रेप्स को जो है एक जगह पे रखते हैं, ठीक है, देखे होंगे कभी के जो चाबियां होती हैं, ठीक, जो चाबियां होती हैं, इन चाबियों को हम जो है एक जगह पे रख देते हैं। ठीक है, जब कई सारे चाबी को हम लोग क्या करते हैं? एक जगह पे रख देते हैं। ठीक है, जब कई सारे चाबी को हमने क्या किया? एक जगह पे रख दिया, तो इन्हीं चाबी के जो है ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। और ये बंच जो वर्ड है, एक कलेक्टिव वर्ड है। ठीक है, ये जो बंच वर्ड है, दिस बंच इज अ कलेक्टिव वर्ड, तो इसी को बोला गया कलेक्टिव वर्ड। ठीक है, जैसे काउज हैं और वोफेलोज हैं, कई सारे गाय हैं या फिर कई सारे बकरियां हैं या फिर कई सारे जो है भैंसे हैं। तो इन गाय को और इन भैंस को हमने जो एक जगह पे एकत्रित किया, तो इन्हीं ग्रुप्स को हमने बोल दिया हर्ड। हर्ड ऑफ काउज या हर्ड ऑफ वोफेलोज बोला। तो इसी हर्ड को हमने जो है एक कलेक्टिव वर्ड माना और ये कलेक्टिव वर्ड जो है ग्रुप्स ऑफ काउस या फिर वोफेलोज के ग्रुप्स को हमने क्या बोला? हर्ड बोला। हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ जो है बुफेलो, हर्ड ऑफ काउज। ठीक, तो ये चीज जो होता है आपका क्या चीज? हर्ड, यानी कि ये जो है आपका कलेक्टिव वर्ड है। तो कलेक्टिव वर्ड कौन कौन से हैं यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जब हमने जो है एक नया नाम दिया, किनको नया नाम दिया? तो जब जो है कॉमन नाउन्स के ग्रुप्स को हमने एक नया नाम दिया, तो इन्हीं ग्रुप्स के, ग्रुप्स ऑफ कॉमन नाउन्स को एक जब न्यू नेम मिला, और इसी न्यू नेम को ही हमने क्या कहा? इसी न्यू नेम को ही हमने जो है बोला कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स हमेशा यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने को मिलता है, कलेक्शन जो वर्ड होता है, कलेक्टिव वर्ड, ये कलेक्टिव वर्ड जो है आपका सिंगुलर है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो आपका वॉइस है, गर्ल्स है, प्लेयर्स है, जजेस है, ये आपका प्लूरल्स है। यानी कि कॉमन नाउन्स प्लूरल्स होते हैं और आपके जब न्यू नेम दे देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाते हैं। यानी कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होंगे और कॉमन नाउन्स प्लूरल होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना कि जब भी कलेक्टिव वर्ड्स बनेंगे तो हमेशा सिंगुलर होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपने एग्जांपल्स देख लिया, जैसे कि बॉयज एंड गर्ल्स के जो ग्रुप्स हैं, ये बॉयज और गर्ल्स, ये जो प्लूरल है, कॉमन नाउन के प्लूरल कॉमन नाउन। और जब हमने इसे एक नया नाम दिया तो ये बन गए क्लास, और एक क्लास एक वर्ड जो है सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो कई सारे जो प्लेयर्स को हमने इकट्ठा किया, और ये प्लेयर्स जो वर्ड है, ये प्लेयर्स वर्ड क्या है? आपके कॉमन नाउन है। और इस कॉमन नाउन्स को जब हमने इकट्ठा किया तो एक नया नाम दिया टीम, और ये टीम एक सिंगुलर है। इसका मतलब कि जो कलेक्टिव नाउन्स होगा सिंगुलर होगा और जो कॉमन नाउन्स है वो यहाँ पे प्लूरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, जैसे हमने कहा कि अभी जो क्लास कहा, क्लास में जो है क्या है? तो बॉयज हैं या फिर जो है गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स है।
टीम में हमारे पास प्लेयर्स हैं, जब कई सारे प्लेयर्स हो जाते हैं तो उसे हम लोग टीम कहते हैं। कई सारे जजेस हो जाते हैं, ठीक है, जजेस हो जाते हैं तो उसे हम लोग जूरी कहते हैं। जब कई सारे कीज हो जाते हैं या फिर जो है ग्रेप्स हो जाते हैं तब उसे बंच कहा गया। जब कई सारे काउज हो जाते हैं या फिर बुफेलोज हो जाते हैं तब हमने उसे क्या कहा, हर्ड कहा, ठीक है। जिसमें हमने कॉमन नाउन्स को क्या बोला, प्लूरल होता है बोला। ये जो कॉमन नाउन्स है ये सब के सब प्लूरल हैं। जबकि जो हमने अभी वर्ड कहा, कौन से वर्ड जी, हमने वर्ड कहा क्लास, टीम, जूरी, बंच, हर्ड, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। तब सवाल उठता है कि सर आप जो क्लास बोले, ये जो टीम बोला आपने, ये जो जूरी बोला आपने, ये जो बंचेस बोला आपने, ये जो हर्ड बोला आपने, ये सब के सब हमेशा सिंगुलर होंगे क्या? यानी कि कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज भी सिंगुलर होगा क्या? नहीं, कलेक्टिव नाउन्स को उसके यूजेस के अनुसार हम प्लूरल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो उसको कैसे हम लोग प्लूरल्स बना सकते हैं, ठीक है। कैसे प्लूरल्स बना सकते हैं? जैसे हमने कहा एक क्लास है, अब एक स्कूल में यहाँ पे जो है बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप को हमने क्लास कहा, ठीक है। तो जरूरी थोड़ा है कि एक स्कूल में एक ही क्लास हो, क्लास 1 भी हो सकता है, क्लास 2 भी हो सकता है, क्लास 3 भी हो सकता है। जब कई सारे क्लास हैं तो उसको क्लास को जब 3 क्लास हो गए तो 3 क्लास को हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो ये क्लासेस ना होगा। तो क्लासेस इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स का प्लूरल वर्ड है, ठीक है। क्या इस क्या जो है भारत में केवल एक ही टीम है? क्या एक ही टीम है? नहीं, जब कई सारे टीम हो जाएं तो उस टीम को हम लोग एस लगा के प्लूरल्स बना सकते हैं, यानी कि टीम्स बोला एंड द टीम्स वर्ड इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ अ कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। हमने बंच जो वर्ड लिया है, एक गुच्छा है तो उसे हमने बंच कहा, लेकिन अगर हमारे पास कई गुच्छे होंगे तो हम उसे जो है बंचेस कहेंगे। अब जब बंचेस वर्ड हो गया इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ अ कलेक्टिव नाउन्स, तो प्लूरल वर्ड है कलेक्टिव नाउन्स का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम कलेक्टिव नाउन्स को प्लूरल बनाएंगे तो उसमें एस ऐड कर देंगे, और जब एस ऐड करते हैं तो ये जो है प्लूरल हो जाता है, ठीक है, प्लूरल बन जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि यहाँ से एग्जामिनर्स अब कैसे और किस टाइप्स के कॉमन एरर्स दे सकता है जिससे हमें एग्जाम्स में कहीं ना कहीं हम यहाँ पे गुमराह हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो गुमराह करने वाले क्वेश्चंस जिसमें जो एरर्स की संभावना है उन एरर्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जामिनर कॉमन एरर्स दे सकता है कलेक्टिव नाउन से, वो है कुछ इस टाइप से। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग, दूसरा है द टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, और तीसरा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, और चौथा है द टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। क्या चीज सही है और क्या गलत है वो चीज आपको कमेंट करना है और बताना है कि यहाँ पे जो अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग इज द राइट, और अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग इज द राइट, और अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, or the team of players are playing, which one is the right answer? कॉमन एरर्स है ना, एग्जामिनर यही तो करेगा कि यहाँ पे इज प्लेइंग होगा या आर प्लेइंग होगा, या फिर जो प्लेयर्स आर प्लेइंग होगा या प्लेयर्स इज प्लेइंग होगा, होगा क्या यहाँ पे? वो चीज जो है आपको समझना है और उसी चीज को समझ के आपको बताना है कि क्या एरर्स हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर्स यही चीज करने वाला है आपके साथ। एग्जामिनर्स यहीं पे खेला खेलने वाला है कि क्या आप इसको समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो चलिए बताइए यहाँ पे जो है क्या चीज होगा। तो यहाँ पे जो समझने के लिए इस रूल समझते हैं। रूल सही है, जब भी हमारे पास कोई ए के बाद कलेक्टिव वर्ड आ जाए, कलेक्टिव वर्ड मतलब जैसे यहाँ पे कलेक्टिव वर्ड है टीम, ठीक है, या फिर कलेक्टिव वर्ड है जूरी, या फिर कलेक्टिव वर्ड है क्लास। तो इस प्रकार से कोई कलेक्टिव वर्ड आ जाए किसके बाद, ए के बाद, ए के बाद अगर कोई भी कलेक्टिव वर्ड आए और उसके बाद ऑफ आ जाए, ठीक है, उसके बाद ऑफ आ जाए और उसके बाद जो कोई नाउन आए तो नाउन जो है हमेशा प्लूरल होगा, तो प्लूरल नाउन होगा। यानी कि ए के बाद कोई कोई भी जो कलेक्टिव वर्ड हो और उस कलेक्टिव वर्ड के बाद ऑफ लगा हो, ऑफ के बाद प्लूरल वर्ड हो, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ये चीज क्लियर रहे, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव वर्ड जब आ रहा है, जब ए के बाद कलेक्टिव वर्ड आया तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका सिंगुलर हुआ ना, सिंगुलर हुआ। अब जब ये सिंगुलर हो रहा है तो इसके बाद ये प्लूरल नाउन ही क्यों ना रहे,
लेकिन ये तो सिंगुलर है। अब जब सिंगुलर है तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है इसके हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो वर्ड है यहाँ पे अ के बाद हमारे पास जो है एक वर्ड है टीम, और टीम एक कलेक्टिव वर्ड है। उसके बाद ऑप लगाया, इसके बाद यहाँ पे प्लेयर क्या है आपका सिंगुलर है, और ये जो है सिंगुलर होने के बाद इसलिए जो यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है, दूसरा में आए तो यहाँ पे जो देखें ठीक है, टीम वर्ड जो है ठीक है, यहाँ पे ऑफ भी ठीक है, यहाँ पे प्लूरल वर्ड है और यहाँ तक तो सही है, क्योंकि जो ए के बाद एक कलेक्टिव वर्ड के बाद ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन होना चाहिए, और प्लेयर्स इज अ प्लूरल वर्ड, और जो प्लेयर्स है और ये प्लेयर्स जो है यहाँ पे प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल हमारे प्लूरल है। और इसके बाद हमने जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिया, ये हेल्पिंग वर्ब हमारा आर है, और यहाँ पे हमने कहा था कि जब हमारे पास कोई इस टाइप से सिचुएशंस हो, जब हमारे पास कोई वर्ड हो ए और उसके बाद कलेक्टिव वर्ड हो, उसके बाद ऑफ हो, तो यहाँ पे प्लूरल्स जो वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे हमारा प्लेयर्स है, यहाँ पे प्लेयर्स है, प्लूरल्स वर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो है वर्ब है वो आर लगा है, जबकि यहाँ पे इज होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस सेंटेंस है ये वाला, ये जो सेकंड सेंटेंस है ये गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा चीज जो है ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ तक सही है। इज जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सही है, सो दैट्स व्हाई ये भी जो सही आंसर होता है, तो तीसरा जो है करेक्ट है। और चौथा जो है द आर्टिकल लगा है, जो कि यहाँ पे गलत हो जाती है, सो देयरफॉर ये जो सेंटेंस है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल द लगा है और आर्टिकल द यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते इसके साथ। ठीक है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे दो रीजन है, यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे आर लगा है जबकि प्लेयर्स के बाद इज लगना चाहिए, सो देयरफॉर इज आल्सो इट्स रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है थर्ड जो सेंटेंस अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग इज द राइट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट जैसे कि हमने यहाँ पे रूल्स बता दी, अब रूल्स के हिसाब से यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस बनेंगे जैसे अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज टेकिंग सेल्फी, कुछ लड़कियों का ग्रुप है ना। जब भी देखना कहीं भी आप जब लड़कियों को देखना, लड़कियों की जो है सेल्फी लेने की, अगर वो लोग ना गिर भी जाए ना, कहीं पे गिर भी जाए ना, तो सबसे पहले जो है आउच करने से पहले वो लोग सेल्फी एक ले लेंगी, फिर उसके बाद बोलेंगे आउच। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज टेकिंग सेल्फी यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये जो है राइट है आंसर। यहाँ पे जो है हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रीजिंग इन द फील्ड, जो जानवरों का ग्रुप है, ठीक है, जानवरों के ग्रुप को हमने हर्ड कहा, तो इन्हीं के ग्रुप जब जो है चर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे जब चारागाह पे चर रहे हैं, ठीक है, ग्रास लैंड पे, तब उसे जो है ग्रेजिंग बोला गया, ये भी सही है। अब बंच ऑफ कीज, यहाँ पे बंच जो वर्ड है वो कलेक्टिव वर्ड है, यहाँ पे कीज एक जो प्लूरल है, उसके बाद हमने इज लिया, ये भी राइट है। बंच ऑफ कीज इज लॉस्ट, जो चाबियों के गुच्छा है उसे कहीं पे खो दिया गया। ठीक है, तो सेंटेंस सही है, यहाँ पे सारा का सारा सही है। कुछ जो है यहाँ पे कलेक्टिव वर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि कुछ कलेक्टिव वर्ड्स हैं अ बेबी ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जितने भी लड़कियों के ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को हम लोग बेबी ऑफ गर्ल्स बोलेंगे। ठीक है, जानवरों के समूहों को हर्ड ऑफ कैटल बोलेंगे। सॉन्ग ऑफ इंसेक्ट, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके जो ग्रुप्स होता है उसे जो है सॉन्ग ऑफ इंसेक्ट बोलेंगे। जो स्टार्स होते हैं, जो आपके फेवरेट स्टार्स है ना, जो भी हीरो है हीरोइंस है आपके जो स्टार्स मानते हैं, उन स्टार्स के जो कलेक्शंस होता है, उन स्टार्स के जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम लोग जो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स कहेंगे। ठीक है, गैंग ऑफ वैंडिथ, जो वैंडिथ है, गैंग ऑफ वैंडिस जो बोलते हैं वो है आपके जो डाकुए हैं, उन डाकुओं के समूह को जो है गैंग ऑफ वैंडिस बोलेंगे, या फिर जो गैंग ऑफ थीफ बोलेंगे, गैंग ऑफ रॉबर्स बोलेंगे। जो गैंग होगा ये केवल और केवल उन चीजों के लिए यूज करेंगे, जैसे कि बैंडिट मतलब क्या है, डाकुओं के समूह। थीफ, जो थीफ वर्ड है, थीफ यानी कि चोर के समूह को, रॉबर यानी कि जो है जो रॉबरी का काम करते हैं, यानी कि चोरी करने का काम ही करते हैं, उनके ग्रुप के साथ आप जो गैंग वर्ड यूज करो। ठीक है, अ फ्लीट ऑफ शिप बोलोगे, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जो शिप्स के समूह होते हैं उन समूह को फ्लीट बोला जाता है। फॉक ऑफ गोट, ठीक है, जो गॉट के जो समूह हैं, ठीक है, बकरियों के समूह को, बकरियों के झुंड को आप क्या बोलोगे, फ्लॉक बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आप बकेट ऑफ
फ्रूट्स बोल सकते हो, फ्रूट्स का जो ग्रुप है, फ्रूट्स के जो कलेक्शंस है, कई सारे जो फ्रूट्स हैं तो उसे बकेट ऑफ फ्रूट्स बोल सकते हो, ठीक है। या फिर जो है बंडल ऑफ स्टिक बोल सकते हो, बंडल ऑफ स्टिक्स, जब कई सारे, जैसे एक माचिस के डिब्बा है, ठीक है, उस माचिस के डिब्बे में कई सारे स्टिक्स हैं, तो उस स्टिक्स को आप क्या बोलोगे, बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है। कई सारे स्टिक्स हैं तो इसको जो आप बंडल ऑफ स्टिक्स बोलोगे। तो ये जो वर्ड हैं कुछ ऐसे, ये सब के सब से कलेक्टिव वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सब के सब से कलेक्टिव वर्ड्स हैं, एंड दीज आर कैन बी यूज एज इंग्लिश स्पीकिंग। आप जो इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान इसको यूज कर सकते हो इन सभी वर्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन्स में और कुछ रूल्स हैं। हर वो रूल्स क्या है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो है जेनरिक जो कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शंस भी जो कई टाइप्स के होते हैं। एक है जेनरिक कलेक्शंस, ठीक है। एक जो है आपके डेमो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शंस होते हैं, जो अलग अलग चीजों से मिलके बने। चलिए देखते हैं पहला जेनरिक जो कलेक्शंस है। जेनरिक कलेक्शंस होते हैं उन चीजों को जब कलेक्ट किया जाता है जो भिन्न भिन्न चीजों से मिल करके बने होते हैं, भिन्न भिन्न चीजों से मिल करके बने होते हैं, तो उन चीजों को आप जो है जेनरिक कैटेगरी में देते हैं। जैसे यहाँ पे एक फर्नीचर, फर्नीचर जब बनाया जाता है, ठीक है, चेयर हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, इन चीजों को जब बनाया जाता है तो ये जो भिन्न भिन्न चीजों से मिलके बनता है ना, कहीं से कील लेके आए, कहीं से फेविकोल चिपका है, कहीं से और कुछ लेके आए, तो ये जो अलग अलग चीजों से मिल करके बनी होती हैं, तो इनके लिए जो है आप इन को जो है जेनरिक कैटेगरी में लिया जाता है। और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लिया जाएगा, ये हमेशा सिंगुलर होंगे। कभी फर्नीचर को आप फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, ठीक है, फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, फर्नीचर्स नहीं होगा, ये हमेशा सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब भी लेगा ये, ठीक है। सीनरी हो गया, सीनरी, सीनरी मतलब दृश्य होता है, और ये जो सीपीयू के एग्जाम्स में दिया था सीनरीज, ठीक है, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है, सीनरी ही होगा, ये हमेशा ये सिंगुलर होगा, ये कभी प्लूरल नहीं बन सकते, ठीक है। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से मिल करके कलेक्शंस बने रहते हैं, उन्हें हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा और उस सिंगुलर वर्ब भी लेगा, ठीक है। दूसरा जो कलेक्टिव वर्ड है उसका रूल है कि ग्रुप्स के साथ जो बनते हैं, जैसे जो एक ही समान, एक ही टाइप के जो है चीजों से मिल करके एक समूह बनते हैं, यानी कि कलेक्ट हुए रहते हैं, उन्हें जो है आप कलेक्टिव यानी कि ग्रुप ऑफ कलेक्टिव वर्ड्स बोलते हो। जैसे यहाँ पे पुलिस हो गया या फिर डॉक्टर हो गया। तो जो पुलिस वर्ड है, ये पुलिस वर्ड में क्या है, ये पुलिस में कई सारे पुलिस एक ही टाइप के रहते हैं ना, सबका यूनिफॉर्म एक ही जैसा रहता है, ठीक है। डॉक्टर्स है तो जितने भी दुनिया में डॉक्टर्स हैं सबका डॉक्टर जो है एक ही टाइप का दिखेंगे ना, एक ही टाइप से होते हैं। तो इन सब वर्ड के साथ जो एक ही कैटेगरी से मिलके बने होते हैं, ऐसे ग्रुप्स को आप जो है प्लूरल मानोगे और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ड ही लोगे, ठीक है। इसमें जो है कभी आप पुलिस में आप पुलिसेस नहीं हो सकते, ये हमेशा पुलिस ही रहेगा। पुलिस एक अपने आप में जो है ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्टर, डॉक्टर जो है एक ये सेम चीजों से मिल करके बने, ठीक है। तो इसके साथ आप जो डॉक्टर्स कर सकते हो। तो ये जो वर्ड है इन सब के साथ आप प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे, जब भी यूज करेंगे। पुलिस के साथ पुलिस आर लिखेंगे, पुलिस इज नहीं लिखेंगे। डॉक्टर के साथ जो डॉक्टर आर लिखेंगे, डॉक्टर इज नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, आप इन चीजों के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिंगुलर का, ठीक है। जो नेक्स्ट है कलेक्टिव वर्ड्स का रूल, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो अलग अलग सोच से मिलके बने होते हैं, ठीक है। हमेशा दो टाइप के सोच होते हैं, एक जो एक यूनाइट वाला बताते हैं और एक जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव वाला होता है, ठीक है। यानी कि दो चीज, दो टाइप के जो सोच होता है इंसान का, एक सोच जो हमेशा एक जैसा ही होगा, ठीक है, जितने भी लोग रहेंगे सबका सोच एक समान होगा, तो उसे यूनाइटेड वाला बोलेंगे, यूनिट वाला सोच हो गया। लेकिन जो सोच आपके अलग अलग हो, भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न थॉट्स होते हैं, तब उसे जो है प्लूरल मिलेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशंस वाला में देखें तो यहाँ पे जो है अगर जब कई सारे लोगों का, ठीक है, जब कई सारे लोगों का सोच एक ही जैसा हो, यूनिट हो, यूनाइटेड हो, तो उस कंडीशंस में आप उसे सिंगुलर मानेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे।
लेकिन अगर कोई ऐसा सोच है, जब कई सारे लोग हैं जिनमें जो है सोच अलग अलग हो, भिन्न भिन्न, ठीक है, तब उसे जो प्लूरल मानेंगे और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है बिल लेके आया जा रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है, अब उस बिल के पक्ष में जो है सबका सहमति है, तो उसे जो यूनाइटेड हो गया, सबका जो सहमति है यानी कि वो सबके सबका सोच एक जैसे है, तो उस समय जो है आप सिंगुलर मानेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे। लेकिन अगर उसी बिल का जो है आधे लोग समर्थन कर रहे हैं और आधे लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में सोच जो है भिन्न भिन्न हुई ना, तो ऐसे कंडीशंस में प्लूरल हो जाएंगे और उसका प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, या फिर जो है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, चौथा है द पार्लियामेंट वॉज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू और द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। यहाँ पे सेंटेंस आपके 5 सेंटेंस हैं, इसमें से जो है 2 सही है और बाकी जो 3 गलत है। कौन सा सही है कौन से गलत है वो चीज आपको बताना है। तो बताइए कि यहाँ पे जो है अभी अभी जो हमने देखा था कि जो वर्ड है, जब हमने जो है जेनरिक का में देखा तो जेनरिक वाला नहीं है ये। कैटल जो वर्ड है, ये कैटल वर्ड अपने आप में क्या है, कैटल जो वर्ड है ये वर्ड अपने आप में एक प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आप एस लगा के उसे और प्लूरल थोड़ा ना बनाओगे। कैटल तो अपने आप में जो है एक वर्ड है जो प्लूरल है। ठीक है, जब प्लूरल वर्ड है तो इस प्लूरल वर्ड के साथ आप प्लूरल फिर थोड़ से न लगाएंगे। तो जब प्लूरल वर्ड था तो इस प्लूरल के साथ हम प्लूरल नहीं लगा सकते फिर से, बल्कि इसके साथ हम लोग प्लूरल नहीं कर सकते। सो ये जो है गलत है ये सेंटेंस। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखें तो ये जो है आपका सही है, यहाँ तक द कैटल सही है, लेकिन इज नहीं लगा सकते, बल्कि यहाँ पे जो हम लोग आर लगाएंगे, क्योंकि जब प्लूरल वर्ड के साथ प्लूरल वर्ब ही लेगा ना, आपका सिंगुलर नहीं लेगा। सो देयरफॉर इट आल्सो रॉन्ग। यहाँ पे जो थर्ड वाला ये आपका राइट है, क्योंकि कैटल एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड के साथ प्लूरल हमने वर्ब लिया, तो यहाँ पे जो है ये वाला सही निकल के आती है। चौथा अगर सेंटेंस देखें तो इसमें कहता है द पार्लियामेंट वॉज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। कश्मीर के मुद्दे को लेकर के जो बिल आया था या फिर जो इशू था, उस इशू पर जो है पार्लियामेंट में जितने सारे सदस्य थे सबके सबका सहमति है। तो जब सहमति है सबका, तो यहाँ पे जो है यूनाइटेड है। जब यूनाइटेड है तो यहाँ पे आप वॉज लगाएंगे ना कि वर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चौथा सही होता है और पांचवा गलत। होप कि आपको जो है कलेक्टिव नाउन्स पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इफ यू लाइक्ड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज या hit on the bell icon to get the latest notifications. If you haven't subscribed at the RSL English then you must subscribe and जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So therefore you must support our